Assalamu alaikum. So welcome to the first tutorial of Impact version 1.8 updates. तो हमारे पास कुछ मल्टीपल अपडेट्स आई हैं जो न्यू फीचर्स हैं 1.8 वर्जन में। तो मैं आपको उनका ट्यूटोरियल दूंगा कि किस तरीके से आप उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और किस तरीके से आप उनको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पहले मैं आपको कुछ लिस्ट बता दूं जिनकी हमारी अपडेट्स आई हैं इस वर्जन में। सो फर्स्ट वन इज स्टॉक मूवमेंट रिपोर्ट, देन लोड शीट फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्डर्स, उसके बाद फिर वेंडर क्रेडिट और रिसीवेबल इन हाउस राइडर्स के अगेंस्ट क्रिएट होना और उन्हीं इन हाउस राइडर्स के सेपरेट लेजर्स होना। उसके बाद फिर हमारे पास कॉस्ट सेंटर है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल आउटलेट्स के लिए, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल बिजनेसेस के लिए, सब बिजनेसेस के लिए जो आपकी जैसा अगर आप ग्रुप ऑफ कंपनीज है तो आपके मल्टीपल सब बिजनेसेस हैं, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। नाउ मूविंग ऑन। तो उसके बाद फिर हमारे पास आता है एडवांस कलेक्शन, कि आप कस्टमर से किस तरीके से एडवांस रिसीव कर सकते हैं और किस तरीके से आप एडवांस पे कर सकते हैं अपने वेंडर्स को, और उसकी आप कैसे सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर एमआरपी रेट्स आते हैं जो कि रिटेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एमआरपी रेट्स के जो है वो ऐड कर सको अपने परचेजिंग के टाइम। उसके बाद हमारे पास आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन जो कि हैंडल हो सकती है एमआरपी के अगेंस्ट और आपकी कॉस्ट के अगेंस्ट, जिस कॉस्ट पे आप परचेज करते हैं। ये भी रिटेल बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा फीचर है। और उसके बाद फिर हमारे पास आती है एडवांस फील्ड इंटीग्रेटेड विद इनवॉइस बिल्डर्स एंड विद इनवॉइसेस। सही है, ग्रुप बेस्ड इनवॉइसेस। नाउ मूविंग टू द ट्यूटोरियल। हम सबसे पहले जाते हैं लोड शीट पे कि हम लोड शीट किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और लोड शीट किस लिए इस्तेमाल होती है। जो वेयर हाउस मैनेजर्स होते हैं उनको मालूम होता है कि लोड शीट उनके लिए कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि उनको रोज़ के हिसाब से ये जानना ज़रूरी है कि उन्होंने कौन कौन से ऑर्डर आज डिस्पैच करने हैं और किस सीएम के अगेंस्ट उन वो ऑर्डर्स या किस लॉजिस्टिक को वो ऑर्डर्स डिस्पैच करना है, और उन ऑर्डर्स में क्या प्रोडक्ट्स हैं और कितनी उन प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कैटलॉग मैनेज, हमारे पास एक ऑप्शन है ऑल एक्सपोर्ट का। हम यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं ऑल एक्सपोर्ट। सिंपली हम न्यू एक्सपोर्ट करेंगे, न्यू एक्सपोर्ट पे जाएंगे। अब जाहिर सी बात है हम लोगों को मल्टीपल ऑर्डर्स डिस्पैच करने हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये चीज़ आती है कि हम कौन से स्टेटस, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर्स होते हैं वो मल्टीपल स्टेटसेस पे होते हैं, कुछ पेंडिंग पेमेंट पे होते हैं, तो कुछ रेडी फॉर डिस्पैच पे होते हैं, कुछ डिस्पैच होते हैं, तो कुछ कंप्लीटेड होते हैं। ठीक है? तो जाहिर सी बात है स्टॉक मैनेजर्स को वो ऑर्डर्स चाहिए जो उन्होंने डिस्पैच करने हैं, आई मीन रेडी फॉर डिस्पैच है, रेडी टू डिस्पैच है। ओके, सो अब हम मूव करते हैं। यहाँ पे हम पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट टाइप में हम वो कॉमर्स ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। वो कॉमर्स ऑर्डर वो सारे के सारे ऑर्डर्स आपको लोड करके दे देगा कि टोटल आपके पास इस वक्त कितने ऑर्डर्स मौजूद हैं, 3292। अब हमें 3292 ऑर्डर्स नहीं करने एक्सपोर्ट, इसमें कितने पुराने ऑर्डर्स होंगे, बहुत टाइम कब जब से हम लोगों का ये बिजनेस चल रहा होगा उस वक्त तक के ऑर्डर्स होंगे, लेकिन हमें स्पेसिफिक डेट के ऑर्डर्स चाहिए। सो नाउ मूविंग ऑन। तो हम यहाँ पर एलिमेंट सर्च करेंगे। एलिमेंट में हम स्पेसिफिकली ऑर्डर स्टेटस डाल देंगे। ऑर्डर स्टेटस हमें सिर्फ वो चाहिए जो रेडी फॉर डिस्पैच है। ओके, तो इक्वल सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस अपना डाल देंगे जो कि रेडी फॉर डिस्पैच है। रेडी फॉर डिस्पैच की एक प्लग होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, WC-ready-dispatch से हम इसका रूल ऐड कर देंगे तो वो हमें सारे के सारे ऑर्डर्स फिल्टर करके दे देगा। राइट नाउ रेडी फॉर डिस्पैच में 66 ऑर्डर्स हैं जो हमें डिस्पैच के लिए रेडी हैं। हमें डेट वाइज इसमें ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह ये है कि जितने भी रेडी फॉर डिस्पैच हैं हमने आज डिस्पैच करने हैं। ओके, सो अब हम आगे कस्टमाइज एक्सपोर्ट फाइल पे जाएंगे। कस्टमाइज एक्सपोर्ट फाइल पे जाने के बाद सिंपली वहां पे एक हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है जो कि लोड शीट का टेम्पलेट है। हम वो लोड शीट का टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा डाटा वहां पे फैच कर देगा जो एक लोड शीट में होना चाहिए। और अगर आपको और भी कोई डाटा डालना है, आप समझते हैं कि मेरे लिए ये डाटा भी ज़रूरी है, तो आप वो डाटा भी राइट साइड जहाँ पे अवेलेबल डाटा है वहाँ से इजीली फैच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ ऑर्डर आईडी होनी चाहिए, प्रोडक्ट नेम होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, और ये एक एडिशनल फील्ड है जो कि लॉजिस्टिक्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि लॉजिस्टिक्स का नेम। यहाँ पे हमें लॉजिस्टिक्स का नेम पता चल जाएगा कौन सा नेम है लॉजिस्टिक्स का। ओके, सो नाउ हम एक और फील्ड यहाँ पर ऐड कर देते हैं
जिसको हम लोग कहते हैं CN नंबर। ओके, सिंपली हम CN नंबर की यहाँ पर फील्ड ऐड कर देंगे अपना अवेलेबल डाटा में से। सिंपली हम यहाँ से एक कस्टम फील्ड ऐड कर देंगे जो कि CN नंबर की है, और इसको भी हम यहाँ पे सेव करा देंगे ताकि किसी को भी इजीली अगर वो लोड शीट ऐड करना चाह रहा हो तो यहाँ पर उसको इजीली पहले से ही CN नंबर मौजूद हो। ओके, सो हम नंबर 3 को यहाँ पर ऐड करा देंगे एंड हम इसको सेव कर देंगे ताकि जो है हमें कभी भी किसी और कस्टमर को ये प्रॉब्लम ना फेस हो। हमने सेव कर दिया। इसके बाद जो भी लोड शीट हम ऐड करना चाह रहे हैं, जब भी हम लोड शीट यहाँ पर टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे लोड शीट का, तो हमारे पास हमारा जो सेव डाटा है वही यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होगा। जैसे कि अगर कोई वेयर हाउस मैनेजर कुछ और डाटा भी चाह रहा है तो वो भी यहाँ पर डाल के और उसको एक दफ़ा सेव सेटिंग्स एज टेम्पलेट चेक लगा के कंटिन्यू कर देगा तो वो सेटिंग्स जो है वो उस टेम्पलेट के लिए सेव हो जाएंगी, यानी लोड शीट के टेम्पलेट के अगेंस्ट ये सारी सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। ओके, मैं एक्सपोर्ट टाइप भी यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। वी डोंट वांट CSV फाइल, अगर बेहतर है XLSX फाइल हो ताकि उसको चेंज करने में और उसकी हेडिंग्स और इन सारी चीज़ों में हमें आसानी हो। ओके, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और ये जब प्रोसीड हो जाएगा तो हमारे ये जो सेटिंग्स है लोड शीट की ये अब हमारी सेव हो जाएगी। तो जो भी हमने डाटा चेंज किया है वो अब कभी भी हमें अगर ये डाटा फैच कराना होगा तो हम सिंपली लोड शीट का टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और ये पूरी लोड शीट हमारे पास फैच कर देगा डाटा। उसके बाद हमने कंफर्म एंड रन एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पर एक बटन है कंफर्म एंड रन एक्सपोर्ट कर देंगे, वो ऑल 66 ऑर्डर्स को सिंपली एक्सपोर्ट कर देगा और हमारे पास डाउनलोड का एक ऑप्शन आ जाएगा। ये अपना टाइम लेगा। ओके, सो हमारी एक्सपोर्ट शीट कंप्लीटेड है तो हम इसको XLSX में डाउनलोड कर लेंगे। सो मैं आपको दिखा देता हूँ ये। So here is our export sheet. प्रोडक्ट्स हैं, सबकी क्वांटिटी सिर्फ है, इंटरनल लॉजिस्टिक्स है, इनका CN नंबर ये है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट चीज पे, ये हमारा एक्सपोर्ट शीट यहाँ पर कंप्लीट। सेकंड ट्यूटोरियल में स्टॉक मूवमेंट और फर्दर अपडेट्स का बताएंगे। ओके सर, थैंक यू।